ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 से 27 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। उनकी विशेषता यह भी है कि वो तेज़ भागते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो मन के कारक भी हैं और जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संपर्क संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का आपके ऊपर, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इसको जानना समझना और ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करके अपने जीवन को सरल बनाना, इन सब के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि मकर में रहेंगे, ऑलरेडी यहीं पे होंगे 21 तारीख को, और 23 तारीख अर्ली मॉर्निंग 0030 यानी कि सुबह के अर्ली मॉर्निंग 12:30, आफ्टरनून नहीं अर्ली मॉर्निंग, उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। लाभ स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, तो पैसा तो आएगा ही, धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, जो अपने आप में विशेष है, क्योंकि चंद्र मंगल योग धन का कारक होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कोई काम करते हैं, अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं, उनके लिए और भी अच्छा है। गुप्त धन की वृद्धि होती है इसमें, और मंगल तो अष्टम के स्वामी है, तो यहाँ पे भी गुप्त धन की वृद्धि दिखा रहा है। और क्योंकि वो लाभ स्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये लाभ और अष्टम का जो मिलन है लक्ष्मी स्थान में, अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा कर, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, बाकी चीज़ें हों, बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव भी है, तो गुरु क्या है, वो आपके सप्तमेश भी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, और चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी बेचना या प्रॉपर्टी खरीदना, बिजनेस में वृद्धि, दोनों ही दिख रहा है। और केतु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, ये धार्मिक चेष्टा, आध्यात्मिक चेष्टा और शास्त्रीय ज्ञान, इन सब का कारक बन जाती है। तो समय आपका काफ़ी अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बस चंद्र मंगल योग है तो गुस्सा बहुत रहेगा, इम्पल्सिवनेस रहेगी, क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी है। अदरवाइज ये टाइम अच्छा है। चंद्रमा मकर में है, शनि की एक नेगेटिव राशि कहते हैं इसको, या फिर जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि उदासीनता की राशि। और केतु का प्रभाव पंचम पर। पास्ट में मत जाइएगा, क्योंकि ना यहाँ पे एक बार आप अतीत में चले गए, फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवांश कुंडली बता दी कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस परेशानियां मन में ही आप बना लेंगे अपने लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। बिजनेस में बहुत लाभ होगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा बस। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आगे बढ़िए। ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत रुक गई हैं, थम गई हैं, आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है वैवाहिक जीवन में कि आपको अपने लाइफ पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं रहा और इससे निकलना पड़ेगा। ट्रस्ट डेफिसिट अगर आ जाता है ना रिलेशनशिप में किसी भी, तो दिक्कतें होती हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सकारात्मकता लानी पड़ेगी अपने व्यवहार में, अपने विचार में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं और इसके कारण ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम ही बली है। ओवर थिंकिंग भयंकर रहेगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। 23 अप्रैल सुबह के 0030 अर्ली मॉर्निंग 12:30 AM चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और 25 अप्रैल सुबह के 4 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। कुछ काम अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। पैसा कहीं पर अटका हुआ था, बिजनेस डील अटक रही थी, जॉब चेंज का प्रोसेस चल रहा था, बीच में काम अटक गए थे, इन सबको पूर्ण करने के लिए अच्छा है। लीगल कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सबके लिए अच्छा है। लेकिन जब भी चंद्रमा छठे घर में आता है तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, ठीक है,
लेकिन व्यर्थ की चिंताएं तो भयंकर रहेंगी और इनसे निकलने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, ऐसा नहीं कि एक चीज़ में ही सोचना शुरू कर दिया, खो गए उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट कर ली अपने लिए। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहेगा। चंद्रमंगल योग अभी भी बना हुआ है और ये फिर से दिखा रहा है कि धन की प्राप्ति आपको हफ्ते के मध्य भाग में भी हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा। कई अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे झड़प हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, तो अपने बने बनाए काम आपके बिगड़ेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। लव लाइफ के हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। यही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और एक स्टेबिलिटी भी लानी है। अच्छा टाइम तो इतना अच्छा होता है आप लोगों का कि कोई कहना ही नहीं, लेकिन इसका विपरीत भी हो जाता है। तो एक स्टेबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस कम, इन पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कन्वर्सेशन करने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बदलाव नहीं कर पा रहे और अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ पा रहे। अपने जीवन में बदलाव लाइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स की सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, व्यर्थ की चिंता, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा समय है। 25 तारीख सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। फिर से वो लाभेश है, तो उनका सप्तम में आना लग्न को देखना, यानी कि लाभ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। पहला तो वो शनि के साथ हैं, तो विषदोष बन गया, तो ये मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। और वो राहु के साथ है, तो ग्रहण दोष भी लग गया। थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। वो बुध के साथ है, जो नीच के हैं। बिजनेस में कोई इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा। हाँ, चंद्र शुक्र की जोड़ी ये अच्छी है, भाग्येश है शुक्र, चंद्रमा लाभेश है, पैसा आएगा। लेकिन जो बाकी सब चीज़ें कहीं विषदोष, ग्रहण दोष, इनका भी आपको ध्यान देना है। अपने जीवन में इस टाइम पे कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का विचार मत कीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि अचानक से आप कई नई चीज़ें स्टार्ट कर दें, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। थोड़ा सा धैर्य, स्थिरता और सामान्यता, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी प्लानिंग पर काम करना है, इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पे आंसरेबल हैं तो वो चीज़ को निभाइएगा। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करें लोगों को। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे ग्रहों के साथ है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, कोई बहुत इम्पल्सिव होकर निर्णय लिया तो प्रॉब्लम होगी। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, तो पार्टनर से आपके नुकसान या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, शादी तक लेके जाना है, तो उसकी डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन अभी दिख रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे और इसी के कारण एक लैक ऑफ ट्रस्ट उत्पन्न हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा पैशनेटली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने स्टडीज़ में। अभी ऐसा लग रहा है कि आप बस नाम मात्र के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी कार्य में, मन से नहीं करते, तो पूर्ण नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो अपने स्टडीज़ में थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा डिवोट करने की कोशिश कीजिए। समय अच्छा अगर एग्ज़ाम वगैरह है कोई तो। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग, लिवर, गॉलब्लैडर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। हफ्ते का अंतिम भाग प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा, लेकिन कोई भी बड़ा इम्प्लीमेंटेशन मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।